आज का जो हमारा विषय है वो है गर्भावस्था के दौरान डर या भय लगना। गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को बहुत ज़्यादा डर और भय कभी कभी लगने लगता है। कुछ स्त्रियों में ये लक्षण जो है पैदा होते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। वैसे तो कई सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम सिर्फ 3-4 दवाइयों के बारे में ही आपसे चर्चा करेंगे। गर्भावस्था के दौरान डर लगने में सबसे पहली जो दवाई है वो है एकोनाइट। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान डर लगने के कारण गर्भाशय तथा डिंब ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। अच्छे खासे शरीर की स्त्रियों को गर्भावस्था के दौरान डर के मारे कई रोग पैदा हो जाते हैं। किसी स्त्री को डर के मारे गर्भपात तक हो जाता है। गर्भवती स्त्री को डर लगने के कारण होने वाले रोगों में शुरुआती समय में ही अगर एकोनाइट दी जाए तो काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध होती है। इसके अलावा कभी कभी गर्भवती स्त्री को डर के कारण जलन, चुभन तथा काटने वाला दर्द पैदा हो जाता है। गर्भवती स्त्री को इतना डर लगने लगता है कि वो डर के मारे प्रसव के दौरान अपनी मृत्यु की भी बात दिमाग में सोच लेती है। अगर गर्भवती स्त्री को इस तरह के कोई भी लक्षण पैदा हो तो उसे एकोनाइट 30 की कम से कम दिन में 3 से 4 बार दें। इससे कोई नुकसान भी नहीं है, वैसे ये फ़ायदेमंद ही रहती है। अगली जो दवा है वो हमारी है अर्जेंटम नाइट्रिकम। गर्भवती स्त्री के मन में अजीब तरह का डर बैठ जाता है। वो प्रसव के दौरान आने वाली परेशानी को सोच कर डरती रहती है कि वो न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। रोगी स्त्री ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखकर डरने लगती है। सड़क पार करते समय उसको ऐसा लगता है कि कहीं उसकी किसी गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। घर में बैठे बैठे उसे लगता है कि कोई मकान उसके सर पर न गिर जाए। वो हर समय चलती फिरती रहती है। रोगी को गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा सताती है। उसका मन मीठा और नमकीन खाने का होता है। इन लक्षणों के आधार पर अर्जेंटम नाइट्रिकम की 12 या 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। इसके अलावा जो है हमारी अगली दवा जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। गर्भवती स्त्री को बहुत तेज डर लगता है, काफ़ी देर तक बना रहता है। रोगी स्त्री को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर दीवार पर कोई फ़ोटो टेढ़ी मेढ़ी रही तो उसको बहुत गुस्सा आता है। हर समय उसे बेचैनी सा लगा रहता है। रोगी हर समय भटकता रहता है। रोगी स्त्री को ठंड बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती। हर समय बहुत सारे कपड़े पहने हुए रहती है। रोगी स्त्री को बार बार बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन बस वो थोड़ा सा अपना गला तक करने के लिए ही थोड़ी सी पानी पीती है। आधी रात को या रात के 1 बजे करीब में ये सारे लक्षण जो है बढ़ जाते हैं। इस तरह के लक्षणों को दूर करने के लिए आर्सेनिक एल्बम की 200 की पोटेंसी अगर दी जाए तो ये काफ़ी हद तक इन सब लक्षणों के ऊपर में काबू पा सकती है। इसके अलावा अगली जो दवा है वो है इग्नेशिया की रोगी जो है गर्भावस्था के दौरान स्त्री को नींद के बारे में हमेशा डर लगा रहता है कि आज तो नींद आज आएगी या नहीं आएगी। अगर आज आ भी गई तो आगे के बाद नींद नहीं आएगी। उसके दिमाग में परेशानी, उदासी और डर भय लगा रहता है। स्त्री रात को सोते समय अचानक जाग जाती है और डरने लगती है। स्त्री कभी हंसने लगती है और कभी रोने लगती है। इस तरह के लक्षण हिस्ट्रिया रोगी में पाए जाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर अगर स्त्री रोगी को इग्नेशिया औषधि की 200 की पोटेंसी अगर दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। अगली और आखिरी दवाई जो है वो है हमारी ओपियम औषधि की स्त्री जो है वो गर्भावस्था के दौरान डर के कारण होने वाले रोगों में बहुत ही लाभकारी होता है। गर्भवती स्त्री को हर समय डर सा लगा रहता है, जिसके कारण कभी कभी उसे गर्भपात भी हो जाते हैं। गर्भवती स्त्री को जिस चीज़ का
डर दिल में बैठा रहता है वो चीज़ उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। गर्भवती स्त्री हर समय नींद ही में रहती है। गर्भवती स्त्री के चेहरे पर सूजन सी आ जाती है। उसका पूरा शरीर गर्म गर्म सा पसीने से भीग जाता है। उसको मुंह से सांस आने लगती है। रात को सोते समय बिल्कुल नींद नहीं आती। गर्भवती स्त्री को दूर दूर तक की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इस प्रकार के लक्षणों में ओपियम जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। इसे मात्र 200 की पोटेंसी में अगर दिन में एक बार दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। इसकी जानकारी और लोगों को भी दें और इसे शेयर भी करें ताकि अन्य लोग जिनके घर में गर्भवती स्त्रियां हैं उनको कुछ हद तक जो है आराम मिल पाए। ये जस्ट एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और वो ये समझ सकें कि होम्योपैथी भी कुछ काम करती है। कुछ काम नहीं, ये बहुत ज़्यादा काम करती है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जानकारियाँ नहीं है, इसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा दूसरी पैथी की तरफ में जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी में आने से कतराते हैं। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।